इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने खुद 8,51,000 फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इसकी डिलीशन रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। दोस्तों, इलेक्शंस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन वो इसका ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जून 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को एक डायरेक्टिव इशू किया कि जनवरी से जून के बीच जो वोटर मॉडिफिकेशंस हुई हैं उन्हें पब्लिश ना करें। मतलब सोच कर देखो, नॉर्मली डायरेक्टिव इशू किया जाता है कि कुछ वोटर मॉडिफिकेशन हुई है उसे पब्लिश कर दो, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि मत पब्लिश करो। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्टैक्ट किया तो इन एलिगेशंस पर जवाब देने से ही मना कर दिया उन्होंने। और यहाँ ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है कि बीजेपी नेताओं ने रिप्लाई में क्या जवाब दिया। इसे लेकर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कहा कि असेंबली इलेक्शंस के 20 महीने बाद ही कांग्रेस नींद से क्यों जागी है। जब इलेक्शन रिजल्ट्स घोषित किए जा चुके हों, उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको चैलेंज करना होता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, उसके लिए इलेक्शन पिटीशन देनी होती है। ये बात इन्होंने यहां बिल्कुल सही कही है कि अगर इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई गड़बड़ी लग रही है तो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के 45 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करना होता है। इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 329 में। इसे लेकर एक स्पेसिफिक लॉ भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसका सेक्शन 80A ये स्पेसिफाई करता है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास होगी, जबकि सेक्शन 116A में यह स्पेसिफाई किया गया है कि इलेक्शन पिटीशन के मामले में हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। यहां यह भी स्पेसिफाई करना जरूरी है दोस्तों कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस होती हैं वो इस सबसे बिल्कुल अलग होती हैं। उनको लेकर अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट होता है तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 में, और इसकी प्रोसीजरल डिटेल्स के लिए है द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952।